हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड कल के दिन की बात करें, टुमारो की बात करें, तो इसी चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है। उसको गलती से भी मिस मत करना, रिमाइंडर जरूर सेट करके रख लेना। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, अगर आप शेयर बाजार में, आपको पता ही है दो चीज़ें होती है, इधर आप ट्रेडर हो सकते हो या फिर आप इन्वेस्टर हो सकते हो। ठीक है। सो अगर आप शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर आप पैसा शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हो, इन्वेस्ट मतलब समझते हो ना कि आप यहाँ पे पैसा लगाते हो, आप डिलीवरी उठाते हो। डिलीवरी उठाने के बाद शेयर्स तो आपके घर में नहीं आएंगे, आपको पता ही है। फिलहाल जो मैकेनिज्म है वो पूरा टेक्निकली हो चुका है। सो डिपॉजिटरी के पास शेयर्स चले जाते हैं, जो कि आपको पता ही है, दो ही डिपॉजिटरी हमारे देश में, एक है एनएसडीएल एंड दूसरा है सीडीएसएल। ठीक है। एनएसडीएल में पहले शेयर्स यहाँ पे ज़्यादा जाया करते थे, अभी सीडीएसएल के पास ही ज़्यादा बिजनेस हम लोग को देखने को मिल रहा है। मैं मार्केट शेयर भी आप लोगों को बाद में बता दूंगा। ठीक है। सो फिलहाल अगर देखा गया दोस्तों, तो जैसे मैंने कहा कि इन्वेस्टर के लिए एक इंपॉर्टेंट खबर यहाँ पे सामने आते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि आपके ऊपर, हमारे ऊपर, सभी इन्वेस्टर के ऊपर अभी 1 अक्टूबर से लागू होते हुए देखने को मिलने वाला है, इंप्लीमेंट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब किस खबर की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो एक एक चीज़ को हम लोग आराम से यहाँ पे कवर करते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं सीडीएसएल ने अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दिया भाई, कि जो टैरिफ यहाँ पे लगता था, ठीक है, वो फिक्स नहीं था। ठीक है। 3.75 से लेके ऐसा 5.5 के बीच में लगता था, कुछ भी लग सकता था, ऊपर नीचे होता था, तो वो फिक्स नहीं था। तो सेबी ने बाद में कुछ नियम कानून कायदे यहाँ पे लेके आ गए। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों, अभी हम लोगों को बहुत कुछ बदलाव होते हुए देखने को मिल चुका है। एंड इसीलिए आप देख सकते हो कि सीडीएसएल ने अनाउंसमेंट कर दिया है भाई, कि यूनिफॉर्म टैरिफ लगेगा डेबिट ट्रांजैक्शन के ऊपर। यूनिफॉर्म मतलब बस अभी जो एक रेट उन्होंने बोल के रखा है वही लगेगा, कोई ये ऊपर कोई नीचे नहीं। क्या लगेगा? नो क्वेश्चन मार्क, एक सिंपल रेट यहाँ पे लगने वाला है। बट कब से लगने वाला है? इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। मतलब हो ही गया ना, सितंबर अभी खत्म ही हो गया भाई, क्या ही बचा है। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अच्छा, कितना लगेगा? तो दोस्तों आप देख सकते हैं सीडीएसएल ने अनाउंस किया है कि जो टैरिफ लगेगा वो लगने वाला है ₹3.5 पर ट्रांजैक्शन। एंड अगेन, इफेक्टिव कब से होने वाला है? 1 अक्टूबर से। ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। आई नो काफ़ी डाउट आपके दिमाग में चल रहे होंगे, सभी को कवर करेंगे। बट आप देख सकते हैं सीडीएसएल ने बोला है उनके 13 करोड़ जो इन्वेस्टर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। सो 1 अक्टूबर से सारी चीज़ें रिवाइज होते हुए देखने को मिलेगी। यूनिफॉर्म टैरिफ स्ट्रक्चर यहाँ पे वो इंप्लीमेंट करते हुए देखने को मिलने वाले। आई नो रिपीटेशन हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको पता होना चाहिए। ₹3.5 पर डेबिट ट्रांजेक्शन के ऊपर स्टैंडर्ड रेट अभी चार्ज होते हुए देखने को मिल जाएगा। सो अभी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो ये किस चीज़ के अंतर्गत यहाँ पे हो रहा है, तो आपको पता ही है सेबी ने जो नया सर्कुलर लाया था, ट्रू टू लेबल करके। ठीक है। इसी चीज़ के चलते ये सारी चीज़ें अभी हम लोग को सिंप्लीफाई होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड जो भी यहाँ पे इन्वेस्टर का ट्रांजेक्शन कॉस्ट यहाँ पे लगता था टैरिफ से रिलेटेड, वो सीडीएसएल ने बता दिया कि भाई हम लोगों ने भी सेम यहाँ पे कर लिया, आपके रेगुलेशन को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, कोई दिक्कत की यहाँ पे बात है नहीं। ये पॉइंट उन्होंने सामने रखा हुआ है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में ये चीज़ें चल ही रही होंगी कि ये ₹3.5 की बात अभी कर रहे हैं, तो पहले कितना था? तो दोस्तों पहले की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अर्लियर टैरिफ रेंज, तो जैसे आपको बताया था, ये देखिए 3.75 से लेकर बिटवीन रेंज थी यहाँ पे, 3.75 से लेके 5.5 ये रेंज थी। सो पता नहीं चलता था कि क्या यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे लगेगा करके, ऊपर नीचे बहुत सारी चीज़ें होती थी। बट अभी अच्छी बात यह है दोस्तों कि यहाँ पे 3.75 भी नहीं, इससे भी कम 3.5 हम लोगों को रेट टैरिफ यहाँ पे फिक्स होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नो डाउट सीडीएसएल के लिए बुरी खबर है। बुरी खबर मतलब भाई कोई ताला नहीं लगने वाला है। ठीक है। बुरी खबर मतलब ऐसा नहीं कि भाई सब कुछ खत्म हो गया, आपको वॉल्यूम समझ में आना चाहिए कि बुरी खबर क्या है करके। ठीक है। अगर आप रास्ते से चल रहे हो एंड अगर आपके जेब में से ₹10 गिर गया, तो आप बोलेंगे ठीक है यार बुरी खबर है। ठीक है। बट आप कोई तबाह नहीं हो गए। ठीक है। बट अगर आप रास्ते से चल रहे हो, आपके गले में जो ओरिजिनल गोल्ड की चेन थी वो गिर गई, तो उसको कहते हैं बहुत ही बुरी खबर है करके। ठीक है। तो अब आपको वॉल्यूम समझ में आना चाहिए कि बुरी खबर मतलब कौन सी है करके। ठीक है। ये जो बुरी खबर है, इसका अर्थ ये नहीं कि भाई सीडीएसएल के ऊपर भाई कोई ताला लग गया करके। इनमें बार बार मुझे बताना पड़ता है क्योंकि कुछ रिटेल इन्वेस्टर एकदम ओवर रेट कर देते हैं। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आई नो जो आप लोगों के दिमाग में डाउट चल रहा है उसको भी कवर करेंगे कि जो नए टैरिफ है वो तो अप्लाई होंगे, बट जो पुराने कुछ डिस्काउंट यहाँ पे मिला करते थे, व्हाट अबाउट दैट? तो दोस्तों यहाँ पे सीडीएसएल ने क्लियर कट बोल दिया है कि जो पुराने डिस्काउंट ऑफर यहाँ पे चलते थे
कुछ ट्रांजेक्शन के ऊपर वो कंटिन्यू होने वाले, उसको हाथ नहीं लगेगा। ऐसी बात नहीं है कि टैरिफ 3.75 लोएस्ट लेवल से भी अगर 3.5 आया है तो चलो अभी हम लोग डिस्काउंट को हटा रहे, नहीं। उन्होंने बोल दिया है हम डिस्काउंट को कंटिन्यू यहाँ पे कर रहे हैं। और डिस्काउंट यहाँ पे कितना हुआ करता था और किसके ऊपर लगता था? 0.25 का डिस्काउंट लगता था, 25 पैसे का डिस्काउंट मिलता था डेबिट ट्रांजेक्शन के ऊपर। बट किन के लिए ये मिलता था? कि अगर आप एक फीमेल डीमैट अकाउंट होल्डर हो तो, ठीक है, एज अ सोल, या फिर आप फर्स्ट होल्डर अगर होंगे तो आपको 25 पैसे का डिस्काउंट मिलता था। किस ट्रांजेक्शन के ऊपर? अगर आप म्यूचुअल फंड के भी थ्रू करते होंगे तो, या फिर बॉन्ड के थ्रू भी अगर वो चीज़ें चलती थी तो भी ये ट्रांजेक्शन का डिस्काउंट मिलता था। बट किन के लिए? फीमेल वालों के लिए, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें अगेन कह रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी उन्होंने डिसकंटिन्यू नहीं किया है, इवन दो उनके टैरिफ गिरने के बावजूद। तो ये पॉइंट को भी आप लोग नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। सो जैसे कि कंक्लूजन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो कंक्लूजन यहाँ पे क्या हो गया कि जो अलग अलग रेट लगते थे 3.75 से लेके 5.5 तक, अभी ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ फाड़ कर यहाँ पे फेंक दो। एक ही सिंगल रेट टैरिफ जो कि है 3.5 पर डेबिट ट्रांजेक्शन, कन्फ्यूजन दूर। सो ये पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि पहले 3.75 से लेके 5.5 तक लगता था, बट जो यूनिफॉर्म रेट तय हुआ है वो पिछले लोएस्ट लेवल से भी निचला वाला तय हुआ है 3.5। तो डेफिनेटली ये CDSL के लिए डिसअपॉइंटमेंट वाली खबर है। बट अगेन वो 10 रुपये एंड सोने की चेन वाला एग्जाम्पल याद रखना, तो ये जस्ट 10 रुपये वाला ही एग्जाम्पल है, इससे कोई CDSL का धंधा खत्म नहीं होगा। तो ये पॉइंट भी आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए, तो इसको भी मैंने कवर करके यहाँ पे रख दिया है। सो डेफिनेटली इसी चीज़ के चलते CDSL थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा था, क्योंकि ये सेबी के रूल्स के हिसाब से ये सारी चीज़ें उनको यहाँ पे कंप्लाई करनी है, फॉलो यहाँ पे करनी है। पिछले 5 दिन में भी अगर हम देखेंगे 4.5% गिरा है, ठीक है भाई। महीने भर में 4% डाउन है, 6 महीने में देखेंगे तो 74 to 75% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल चुकी है। इसके ऊपर भी मैंने काफ़ी बार आप लोगों को कमेंट्री करके बोल दिया था कि आपको बिजनेस समझना होगा। बिजनेस जिसको समझ में आएगा उसको ये लॉजिक समझ में आएगा कि अगर बाजार तेज़ी में रहेगा, टॉप लेवल पे रहेगा, तो CDSL भी यूजुअली टॉप पे आपको देखने को मिल सकता है। अगेन कह रहा हूँ भाई, ये फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि इतना सिखाने के बाद भी काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में आ ही जाते हैं, सर आज निफ्टी भागा, CDSL क्यों नहीं भागा। अरे कितनी बार बोल दिया, ये फॉर्मूला नहीं है मेरे भाई, इतना हलवा नहीं है मार्केट। ये मैं एक आपको अप्रॉक्सीमेटली बात बता रहा हूँ कि ऐसे होने की प्रोबेबिलिटी होती है। यहाँ पे बाजार में कोई गारंटी नाम की चीज़ ही नहीं है भाई, कोई गारंटी नहीं है। नंबर 1 कंपनी की भी गारंटी नहीं है, मैं अगेन कह रहा हूँ। तो ये आपको हमेशा कह रहा हूँ, ये प्रोबेबिलिटी का खेल है। एंड जितना लंबा ज़्यादा टाइम दोगे उतनी प्रोबेबिलिटी आपकी सच होने के चांसेस बढ़ते हैं। आप कम समय दोगे तो प्रोबेबिलिटी के चांसेस कम रहेंगे, ठीक है। मतलब क्या कम समय? मतलब अगर आप देखोगे कि एक दिन का चार्ट निफ्टी ऊपर गया तो CDSL भी ऊपर जाएगा, कि ऐसा नहीं होगा। आप छोटा छोटा जितना चार्ट पैटर्न लेकर चलोगे उतनी दिक्कत होगी। आप लंबा चार्ट पैटर्न लेकर चलो, 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखो, देखिए फायदा यहाँ पे हो रहा है। साल भर का चार्ट पैटर्न देखो, निफ्टी का भी देखो, इसका भी यूजुअली फायदा हो रहा है। लंबा 5 साल का देखो, ये तो कमाल ही कर दिया, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, जब बाजार गिरेगा तो ये भी गिरेगा, ठीक है। तो एक बेसिक चीज़ मैंने सिखा कर आपको रखी थी, कोई रिकमेंडेशन नहीं है और इसके पहले भी नहीं दिया था, अभी आगे भी नहीं मिलेगा आपको। बट ये एक बेसिक चीज़ है कि प्रॉब्लम क्या होती है कि जब मार्केट टॉप पे जाता है तब लोग इन स्टॉक्स के बारे में विचार करते हैं, अरे ये उल्टा खेल है पूरा, ठीक है। जब बाजार यहाँ पे गिरता है तब ये स्टॉक्स काफ़ी सस्ते दाम पे मिलते हैं, बट तभी कोई हाथ नहीं लगाएगा, तभी सब लोग भाग जाएंगे, बोलेंगे मैं हम बर्बाद हो गए, ये हो गए, ठीक है भाई। अभी किसी ने यहाँ पे भी तो तेज़ी देखकर खरीदा होगा फॉर एग्जांपल, उसके बाद बाजार में कुछ तो गड़बड़ हुई थी, ठीक है, कुछ भी एनी रीज़न से, रशिया यूक्रेन हो सकता है कुछ भी, तो ये गिरा था, 40% गिरा था। अगेन सेम चीज़, जिसको बिजनेस से कोई लेना देना नहीं, जिनको इस प्रकार की वीडियोस बोरिंग लगती है, ठीक है भाई, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने क्विट कर दिया। अभी स्टॉक कहाँ पे? यहाँ पे। वो आएंगे, वो वापस खरीदते, टॉप पे खरीदते हैं और नीचे आते तब बेच देते, पूरा उल्टा करना होता है। तो चलिए ठीक है भाई, इसीलिए तो स्टॉक मार्केट में हम लोगों ने देखा है कि चंद ही लोग पैसा कमा पाते हैं। क्यों? क्योंकि मेहनत नहीं करनी होती, और फिर मेहनत नहीं करोगे तो भाई कैसा चलेगा। वो तो किसी भी फील्ड में ये चीज़ लागू होती है, बाकी चीज़ों को क्या ही कवर करे। रिजर्व्स देख सकते हैं, 1000 करोड़ के रिजर्व्स हो गए, कोई रातों रात नहीं हुए भाई। पहले तो कंपनी के रिजर्व 500 करोड़ भी नहीं थे, ठीक है। तो कंपनी जंप करने के लिए टाइम लगता है। लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो है, शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो, इनको क्या ही कर्जे की जरूरत पड़ेगी भाई। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो 40-50 करोड़ के आसपास का कैश भी है। देन बात करेंगे तो इनके तो बिजनेस पता ही है, DP चार्जेस एंड ऑल दैट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से शेयर्स बेचते हो तो इन्हीं को तो फायदा होता है। 30,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप अभी देखने को मिल रहा है। क्या ROE ROC देखो क्या जबरदस्त तरीके से इंप्रूव हुआ है। जब जब बाजार अच्छा करेगा तब तक ये अच्छा करेगा, जब बाजार गिरेगा तो उतने लोग आपको पता है ऑटोमेटिकली मार्केट क्विट कर देते हैं। फिर डीमैट अकाउंट उतने नहीं खुलेंगे जितने अभी खुल रहे करके, उतनी बाइंग सेलिंग यहाँ पे नहीं होगी। डिलीवरी पोजीशंस के हिसाब से भी अगर हम लोग बात करें तो एक नॉर्मल सा है, हम लोग को ये सेंस के हिसाब से इनका बिजनेस समझ में आ जाता है। बाकी कंपनी के P&L की बात करेंगे तो आप देख सकते हो कंपनी का EPS पहले 2 रुपये का अर्निंग हुआ करता था, वो आज यहाँ पे आप देख सकते हो 22 तक जा चुका है। मल्टीप्लाई बाय 10, दैट्स वाई कंपनी के रिटर्न्स आप देख सकते हो
10x हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो ये चीज़ें हम लोगों को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो प्रमोटर 15% है, वो भी कौन है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, आप सभी लोगों को पता है। बाकी FIs, DIs एंड पब्लिक के पास इसकी होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल जाती है। देन मार्केट शेयर की बात करेंगे तो डिपॉजिटरी में भी देख सकते हैं 76% का मार्केट शेयर इन्हीं के पास है। KYC रजिस्ट्रेशन की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 65% का मार्केट शेयर ये लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। सो काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस इनका यहाँ पे चलता है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। और सबसे बड़ा गोल्डन पॉइंट कौन सा यूजुअली देखा गया तो मोनोपोली, मतलब चलो डिओपोली भी बोल सकते हैं, NSDL भी टक्कर है, बट इतना नहीं भाई। CDSL ही हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को नहीं, जितने भी नए डीमैट खुल रहे हैं इन्हीं के भीतर खुलते हुए देखने को मिल जाते हैं। बट अगेन मैंने एक और चीज़ सिखाई, कौन सी? अरे भाई मोनोपोली होके काम नहीं चलता है, सिर्फ मोनोपोली होके, मोनोपोली प्लस यस ग्रोथ लगनी चाहिए भाई। तो फिर ऐसे स्टॉक भागते हैं कि आप सोच नहीं सकते। आप रिजल्ट देख लो, जितने भी मैंने आप लोगों को स्टॉक सिखाए मोनोपोली प्लस ग्रोथ वाले, आप देखो उनका परफॉर्मेंस कैसा है। सिर्फ मोनोपोली होकर नहीं चलेगा, मोनोपोली अगर है तो फिर बहुत अर्ली स्टेज में वो पकड़ना आना चाहिए, बट वो स्टॉक अर्ली स्टेज में समझ में नहीं आता कि ये आगे जाके मोनोपोली क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जिस दिन आपको समझ में आएगी तो आप प्रॉपर एंट्री एग्जिट यहाँ पे ले पाओगे और आपको अच्छा खासा फायदा हो पाएगा। सो अगेन कहना चाहूँगा जाते आते कि ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो था भाई। 1 अक्टूबर से ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट यहाँ पे होने वाली थी। ठीक है, एज ए इन्वेस्टर तो ये पॉइंट भी आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। वीडियो हेल्पफुल लगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।